शरीफ ने फैसला माना, लोग नहीं मान रहे। एक फैसला अदालत का था, एक फैसला अवाम का। मेरे भाई, अवाम ने फैसला दे दिया है कि मियां नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। वो कंटेनर करते करते अल्टीमेटली कंटेनर पे पहुंच गए। बाकी तो कंटेनर्स हुकूमत के खिलाफ आए हैं, ये अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं, पता नहीं किसके खिलाफ। तो हम बार बार उनसे पूछते रहे हैं कि मियां साहब हमें बताइए तो सही कि आपके खिलाफ क्या साजिश हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने काफिले के साथ रवा दवा हैं। जाना उन्होंने लाहौर है और सुनने में आ रहा है कि आज रात को वो रावलपिंडी में कयाम करेंगे। थोड़ी देर बाद शायद वो खिताब भी करेंगे और वो जिस जगह पर खिताब करने जा रहे हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। आज वो सुबह निकले और उसके बाद आपने देखा सारा दिन इसकी कवरेज मीडिया पे चलती रही। ट्विटर पे लोगों ने मुहाज संभाले रखा, एक दूसरे को तनकीद का भी निशाना बनाया, कंटेनर्स की भी बातें हुई। लेकिन एक बात तो तय है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मार्च और जाहिर सी बात है उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ कितनी है इस पे डिबेट हो सकती है, बिकॉज जराए ये बता रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ साथ एजेके के प्राइम मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो वफाक ने इस्तेमाल न किए हो, चाहे वो फिजाई निगरानी हो, चाहे वो पुलिस हो, उसके साथ साथ फैसिलिटेशन हो। कोई ऐसा वजीर जो है वो हाजिर खिदमत ना हो, उसके साथ साथ हल्के के एमएनएस, दीगर एमएनएस। तो ये काफिला रवा दवा है। सुबह में जाहिर सी बात है जब वो निकले तो यहां पर इतना रश नहीं था और जिस तरह ये कह रहे थे कि पता नहीं 10 मिलियन मार्च होगा या 1 मिलियन मार्च होगा, उतने लोग नहीं थे। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे वो चाहते गए रावलपिंडी की तरफ और शाम भी होती गई, मौसम भी तब्दील होता गया, लोग भी शामिल होते गए। कितने, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी। यहां डिबेट ये नहीं है कि किस लिए निकले और क्या कह रहे हैं उनके लोग। जाहिर सी बात है जो भी कह रहे हैं वो उनका एक सियासी मौकिफ हो सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है? क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का शो ऑफ स्ट्रेंथ टू सुप्रीम कोर्ट है, या वो एक अदालत को वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, एक अदालत अवाम की होती है। अगर वो ये मैसेज दे रहे हैं एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, तो अवाम उनसे फिर ये सवाल आज ये करेगी कि क्या अवाम को भी रूल ऑफ लॉ मानना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग थे, प्राइम मिनिस्टर पिछले दौर के हमने देखा वो कोर्ट गए, वहां से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए, चुपचाप घर गए, पार्लियामेंट दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आया, राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के, और कारवां चलता रहा। लेकिन यहां मामलात दूसरे हैं। मामलात क्या है इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडली साहब ने, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन हैं, और डॉक्टर रमेश कुमार साहब इज ऑन द वे, कौमी असेंबली के रुकन हैं और इस वक्त वो जलसे में मौजूद थे। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, कौमी असेंबली के रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फैसल, कैसे देखते हैं आज का शो? बिस्मिल्लाह जस्मीन, शो तो साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक वर्कर है जिसको कह सकते हैं जो भी है वो वज़ीर आज़म है, उसका भाई चीफ मिनिस्टर है। पहली बात तो यह कि जो ड्राइविंग सीट पे जो एक्सपेक्टेड थे वो ड्राइविंग नहीं कर रहे थे चौधरी साहब, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी आप वो चलाएंगे गाड़ी। दूसरी बात यह कि जो टेक ऑफ उन्होंने इस्लामाबाद से किया वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा टेक ऑफ नहीं था, फ्लॉप ओपनिंग। अब क्रिकेट की बात करें, ये भी साथ बैठे ना, तो ओपनिंग ऑर्डर जो उनका था वो जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद जिस तरीके से वो निकले उस वक्त उतना उनके पास लोग भी नहीं थे। केपीके का कुछ ना कुछ जुलूस आया, उनको पंप किया, और अब तक जो परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि कमेटी चौक तक है वो कोई खास नहीं है। अभी मैं साद रफीक को देख रहा था जो वहाँ पे स्पीच कर रहा था कमेटी, वो भी कोई इतना अच्छा क्राउड नहीं था जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक शख्स है वो अपना प्रूफ नहीं कर सका, नाहल चूक रेफरेंसेस चलेंगे। देखें अब तो फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो मुकाबला उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ ही था ना, आपस में बैठे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट से मुकाबला था।
اب جو یہ اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اتنی بڑی میٹرو ٹرین بنائی ہے پنڈی میں، تو میٹرو ٹرین کا ریسپانس کیوں نہیں آیا؟ میٹرو تو بند تھی آج. نہیں، اس کے لوگوں کا ریسپانس لوگ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، اسلام آباد سے جب عمران کا وہ تھا پچھلا جو وہ تھا، اور ہم کرٹیسائز کر رہے تھے اسد عمر اسلام آباد سے لوگ نہیں نکال سکا جب وہ تھا، بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پہ کیٹ کا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مالی بھی نکالتا، 4-5 ہزار تو یہ مالی اس کے بن جاتے سی ڈی اے. مالی تو نکالے ہیں، سنا جینیٹر بھی نکلے، وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہوئے. لیکن اس کے بعد جب وہ پنڈی انٹر ہوئے، جہاں پہ آپ چودھری نثار رہتا ہے، جہاں پہ ملک ابرار رہتا ہے، جہاں پہ حنیف عباسی رہتا ہے. حنیف عباسی صاحب کو تو گڑھ ہے، وہ بہت سے ایسی چیز رہتی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میٹرو بس ان کے لیے بنے لوگوں کے لیے، اور کہتے ہیں لوگ اتنے خوشحال ہیں اس میٹرو بس کی وجہ سے. تو کدھر گیا وہ لوگ؟ اس کا تو ریسپانس کچھ نہیں تھا آج. ایکچولی ہمیں اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ آیا تھا 11 دن پہلے. میرا موقف ہے. علی آپ پہلے اپنا موقف صرف تھوڑا سا علی بھائی کی اسے ایک میسج دیکھیں، ان کی اپنی رینکنگز میں جو ہے اب اختلافات ہیں. تیمور دورانی کا آج آپ ٹویٹ پڑھیں، اسے کیا کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو اپنے مسئلے میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، سی ایم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے اپنے لوگ کل تک نواز شریف کو راضی کر رہے تھے کہ آپ بائی روڈ نہ جائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور ڈوئل مائنڈ تھے، انہوں نے ٹائم دیا کہ لوگ نکالے، انہوں نے جو نئی کابینہ بنائی، جی ٹی روڈ کی کابینہ بنائی، سب کچھ 11 دن کا بلکہ ٹائم دیا تیاری کے لیے. اب جی ٹی روڈ کی کابینہ کدھر ہے؟ اور دوسری بات، آج ایک اور بھی اہم فیصلہ اور اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی نا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اب پورا ٹینیور پورا کریں گے. علی، آپ لوگوں کی طرف سے کافی خاموشی رہی. تحریک انصاف نے ٹویٹر کا تو اپنا سنبھالا ہوا تھا سارا محاذ، لیکن کس طرح دیکھتے ہیں آج آپ اس کو، کال کو، ان کے ویلکم کو، پبلک سٹرینتھ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ. کسی بھی ملک میں جو آپ کی عدلیہ ہے، آزاد عدلیہ، وہ محافظ ہوتی ہے جمہوریت کی. بیسیکلی عدلیہ ہی جمہوریت کو تحفظ دیتی ہے، کیونکہ اگر عدلیہ نہ رہے تو پھر تو فری فار آل ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جو ایکسپیکٹ کرے تھے وہ نہیں ہوا. آج کیا ایکسپیکٹ کرے تھے؟ وہ ایکسپیکٹ کرے تھے شاید کہ بہت دنیا نکلے گی. اچھا، دیکھیں، آپ کا جو بدن ہوتا ہے نا، اس میں 2 کمپلسری آئٹمز ہوتے ہیں جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. ایک آپ کی روح، دوسرا اس کا بدن. کسی بھی سیاسی جماعت میں جاسمین صاحبہ، کارکن جو ہوتا ہے نا، کارکن وہ روح ہوتی ہے اس بدن کی، اور آپ کی جو باڈی ہے دیٹ از عوام. صرف روح سے بھی کام نہیں بنتا، صرف بدن سے بھی کام نہیں بنتا. آج ان کے صرف کارکن نکلا ہے، اس کو نکالا گیا ہے اسٹیٹ مشینری کے ذریعے. ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی گئی ہیں، پرائیویٹ کمپنیز کی گاڑیاں اٹھا کے ان کو جو ہے، اور وہ وہاں سے پختونخوا سے امین مقام صاحب لے کے آئے ہیں، پیسہ لگایا انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم نے ایک بھی گاڑی نہیں روکی وہاں پہ. پرویز خٹک صاحب نے، حالانکہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جکسٹا پوزیشن میں دیکھیں نا، کانٹرڈکشن میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کوئی نہیں روکا، ہم نے آنے دیا. ہم نے آنے دیا، چلا دیں ذرا دھرنے کی جب علی بات کر رہے ہیں تو ہم نے آنے دیا ان کو. لیکن آج دیکھیں میاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ہیں. اس دن دکھ بڑا ہوا ہوگا جب یہ ادھر سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. آج ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی پنڈی میں جب یہ قیام کر رہے ہیں، مایوسی بڑی ہوئی ہوگی. کیونکہ آپ جب ایک بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں نا جاسمین صاحبہ، آپ کو احساس نہیں ہوتا نیچے عوام کیا سوچ رہے ہیں. آپ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں آپ کو وہی سنا رہے ہوتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ کو وہی دکھا رہے ہوتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اصل حقیقت ان کو آج پتہ لگی ہے کہ آج عوام نہیں نکلا، پنڈی نہیں نکلی، آج اسلام آباد نہیں نکلا، اسلام آباد کی وہ لوگ نہیں نکلے جو کوئی عقل شعور رکھتے ہیں، وہ کوئی نہیں نکلا. آپ کا کارکن بیچارہ وہ نکلتا ہے. کارکن تو کسی بھی جماعت کا نکلتا ہے. اس کو تو اصل لیڈر کہے گا. آپ اپنے حلقے سے لوگ نہیں نکال سکتے. اصل میٹر جو ہے نا وہ ہے عوام. جب ہمارا ادھر دیکھیں، آج پہلے دن یہ فلاپ ہوئے، پیچھے دیکھیں، پیچھے پنجاب ہے، پورے پنجاب ان کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اے جے کے بلتستان جس طرح فیصل صاحب نے کہا ہے، اور پیچھے آپ کی 40 سال کی سیاست ہے، پیچھے آپ کے اربوں روپے ہیں، 3 بار کے آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کے لیے 126 دن ہمارا دھرنا تھا یہاں. ہمارا تو دھرنا یہاں کی خواتین بچوں نے آباد کر رکھا تھا. یہاں پہ ہم کس کو پیسے دیتے تھے؟ کوئی فنڈ کرتے تھے؟ کوئی گاڑیاں عمران خان دیتا تھا؟ 126 دن لوگ آئے ہیں، ہنسے ہیں مسکرائیں. یہ ہم نے 126 دن کیا ہے، یہ 26 گھنٹے یہاں پہ دھرنا کر کے دکھا دیں. بڑی بات آپ نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں، نہیں آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں اب کر بھی نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نواز شریف صاحب کو ایک مکافات عمل ہوئی ہے. اور ایک اور میں نے سوال آج صبح رکھا، آج آپ کے پروگرام میں بھی رکھتا ہوں. کبھی نہ کبھی تو پہنچیں گے نا لاہور. 11 یا 12 کو پہنچ جائیں گے. پہنچ ہی جائیں گے. 2 کام ان کو کرنے ہیں.
इन्होंने फरमाया दाता गंज बख्श जो हैं हजबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार में जाके उन्होंने कोई हाजिरी देनी है। हाजिरी देते हुए जरा अल्लाह ताला को मुंह करके वैसे अपने आप से सवाल करें कि आप इस्लामाबाद से आबरू के साथ आए या बेआबरू होके आए हैं? आपको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने करप्ट डिक्लेयर किया है, आपके खिलाफ रेफरेंसेस भेजे हैं। देखें, आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, वो खाइन धोखेबाज झूठा मक्कार नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट यू बीन डिक्लेयर्ड ऑफ बाय एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। दे डोंट बिलीव इट। और अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि लोग आपने निकाले हैं, आपने 5-10 हजार का मजमा खड़ा किया है, यहां पे तो दहशतगर्दों के पास भी 25-30 हजार की स्ट्रेंथ है, फिर उनको जितने लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने सजाएं दी हैं, वो सब अपने खानदानों को निकालें, रोड पे आए और मैं समझता हूं फ्री फॉर ऑल करें इस मुल्क को। साफ साफ बताएं नवाज शरीफ साहब, साजिश किसने की है? आपने आज सुप्रीम कोर्ट पे 1997 में भी हमला किया था, वहां पे बाकायदा चढ़ गए थे, और आज आपने सुप्रीम कोर्ट को एक और तरीके से थ्रेट किया है। और असल में ये मैसेज दिया है पाकिस्तान को, ये मैसेज देना चाहते हैं, एजेंसीज को मैसेज देना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मैसेज देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क में जिसके पास ताकत होगी वही ताकत का राज होगा, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, उस पर कानून अप्लाई नहीं करता। ये मैसेज देना चाहते हैं। ताकत अपने ही मुल्क में पहली दफा ऐसा हुआ है, अपने ही मुल्क में एक साबिक वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम की सपोर्ट अपनी हुकूमत के, अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकला है, अपने इदारों के। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की क्या थी? कहां पहुंचा है काफिला? क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने अली माउंट की बातें सुनी, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे रियल एस्टेट सिस्टम, तो वैसे हम में चाहे नून है चाहे पीपुल्स पार्टी है, कम रियल एस्टेट बात करते हैं। मैं अपने आप की भी इसमें बात करूंगा कि जब भी और किसी का जलसा होता है तो कम जो है वो तादाद बताई जाती है, मगर मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। जब इमरान खान का यहाँ पे जलसा हुआ जी, जब अगर बिलावल साहब का अगर लाड़काना में प्रोग्राम होता है, चाहे या आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि लोग, पाकिस्तान की जो आवाम है जी, वो निकलती है। एक पाकिस्तान की आवाम शऊर तो है, मगर पाकिस्तान की आवाम को मैंने जितने कदर देखा है कि अब उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा ही बोलते चले, थोड़ा ये कि एक जो माहौल को देखते हुए हर टाइम पे अवाम में हमेशा जो भी निकलती है वो कारकुन निकलती है। ठीक है, जो अली मोहम्मद साहब ने जो बात की अवाम की, नहीं, ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अभी रवां दवां हैं? जाहिर सी बात है, घंटों से वो बैठे हुए हैं, घंटों का वो सफर तय करेंगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं एमएनएस? निकाले आप लोगों ने उतने बदले जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मायूस नजर आ रहे हैं आपको वो? मैं समझता हूँ कि ARY के ऊपर जो हमेशा एक नेगेटिव खबर देता है, अभी मैं उसकी खबर देख रहा था जी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इज्तिमा जहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज पहली मरतबा बहुत बड़े लोग जो है वो पिंडी में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो मेरी न्यूज नहीं है, ये ARY ने दी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे लोग जो है, मैं चैनलों का अंदाजा थोड़ी लगा सकती हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी बात मानूंगी ना, आप उनके कारकुन हैं। तो मैं अगर कहूंगा कि यहाँ पे आज हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं और काफी इज्तिमा है, ठीक है, तो ये बोलेंगे नहीं इतने लोग नहीं है। चले, लेट्स नॉट डिबेट दिस, लेट्स से हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि देखिए, सवाल बुनियादी तौर पर ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि आपके पास 11 दिन का टाइम था, 11 दिन पहले फैसला आया। अगर पूरी अवाम, जिसे आप कहते हैं ना कि एक अवाम की अदालत है, अभी भी मैं आपके सारे लीडर्स को सुन रही थी, एक सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, एक अवाम की अदालत ने फैसला दे दिया। मेरा सवाल ये कि 11 दिन पहले आपके मुल्क के वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया, तो 11 दिन तक अवाम क्या कहाँ थी? खामोश क्यों नहीं निकली? लाहौर, पिंडी, सब उनको तो बंद कर देना चाहिए था। एक लीडर ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसने उस फैसले को माना, मानने के बाद उसी आर्डर के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करके चले भी गए। ठीक, बात यह कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी के हेड है जी, और उन्होंने अवाम के अंदर जाना है, अवाम के अंदर रहना है। कैसे जाना है सर? ही इज डिस्क्वालिफाइड। मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, हाउ इज ही गोइंग टू गो टू द अवाम? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन अवाम को जाने से, अवाम के अंदर जाने से तो किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका है ना। ठीक, उन्होंने उनकी
चेयर को रोका है। ठीक है। और चेयर को रोका है पार्टी के ओहदे अब पार्टी के हेड होने से भी उन्होंने मना कर दिया ना, ही कांट होल्ड दैट ऑफिस आल्सो। देखें वो पार्टी का हेड है या नहीं है, मगर पार्टी की कायद तो है ना। कायद आज भी PMLN नवाज का नाम है, नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ठीक। तो कम से कम लोग आज उसके चेहरे को देखते हैं। आज शायद खान अब्बासी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना उसके एक इशारे के ऊपर बना, तो जो भी सलाम है ऐसी जमहूरियत को सर जो इशारों पे चलती है। वैसे मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे रमेश साहब आपको आज किसका इशारा था? आप अक्सर इशारों की बात करते हैं, किसका इशारा था वैसे बता दें? सरहद पार से तो नहीं था कहीं? आप हमेशा अली मोहम्मद साहब इमेच्योरिटी वाली जब बात करते हैं, हमेशा सच्ची बात करता हूँ, आपको तीखी लगती है। मुझे और ये भी बता दें किसके खिलाफ निकले आज? जश्न तो नहीं था, ये तो हमें पता है। मैं एक सियासी जनाजा ही लग रहा था, वैसे अंजाम भी जनाजे के तौर पे हुआ है। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, 4 साल में पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। मैं हमेशा अपनी जब पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर मीटिंग में बैठता हूँ, मेरा वजन और कद इतना है, मैं अपने लीडर को भी कहता हूँ कि हर बात जो भी आदमी कहे वो सोच समझ के कहे कि कल दोबारा वो हमें वापस। और आज को भी आपको भी मैं कहता हूं, उसी पे तो नहीं किया ना, कंटेनर पे फिर चढ़ गए खुद ही। आप जिस किस्म की जिस कंटेनर को गाली देते थे उसी कंटेनर पे खड़े हो गए। अब आप बताएं। और आज जो आप ही जो बातें करते हो ना, फिर कल ये बातें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत खराब रही है। आप मैच्योरिटी की सियासत करें, इमेच्योरिटी की सियासत नहीं करें। आप मैच्योरिटी की सियासत क्या होगी वैसे? मेरा ये सवाल ये है फैसल, इफ यू कैन कमेंट। एक सेकंड रुक जाइएगा रमेश साहब, क्या ये मैच्योरिटी, एक सेकंड, आज जो आपका अमल है, आपकी जो पार्टी का अमल है, लेट्स से, ये मैच्योरिटी की सियासत इसे कहेंगे फैसल? सर एक सेकंड दीजिएगा रमेश। डॉक्टर साहब एक सेकंड दीजिएगा। जैस्मीन, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज इनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी याद आ रहे हैं, बीबी शहीद भी याद आ रही हैं, गिलानी साहब भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं कि जी गिलानी साहब के साथ ज्यादती हुई। अच्छा। और उस वक्त के जो सोशल मीडिया भी और आपकी मीडिया भी क्लिप्स चल रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के ख्यालात थे, और इनके दामाद को और इनको जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो आइन भी याद आ रहा है और उसकी सजा भी याद आ रही है और सब कुछ इनको याद आ रहा है। 18 में हमने ये ऑफर की थी कि ये आपके जो सियासी उस्ताद थे या जो भी थे, उन्होंने 62-63 के कानून रखा हुआ था, उसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। इन्हीं स्ट्रेस किया था, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनका ये ख्याल था कि शायद ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इनको किसी ने कहा होगा कि जी आप काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ये 62-63 में इनको फारिग कर देंगे, आपको हमें फारिग कर देंगे, ठीक है। लेकिन उल्टा वो हुआ कि 62-63 इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब ये कहते हैं कि हम एक नया इमरानी मुआहदा करने जा रहे हैं सियासी जमातों के साथ, सिविल सोसाइटी आ जाए, मीडिया आ जाए। अब इनको याद आ गया, 4 साल इनको कुछ याद नहीं था। COD भी इनको भी याद आ गई, सब कुछ देखें अभी इनको याद आ गया। और जब ये वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, अपने मतलब है कि वो करेंगे, तो फिर इनको सब कुछ भूल जाएगा। फिर बोलेंगे यार क्या पीपल्स पार्टी करेगी ये मुआहदा हमारे खत्म करने का? देखिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में अगर देखा जाए ये तो इनके अपना होगा कि ये कमेटी बनाते हैं, जाते हैं, जैसे जो हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस पर और चीजें। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग्स की बात है, हमारे दरवाजे टोटली के लिए बंद हैं, कोई डायलॉग्स नहीं हमारे साथ, बंद है, बिल्कुल बंद है। और अगर कल आपके चेयरपर्सन या जरदारी साहब, मैं कह रहा हूँ बंद है ना, हंसने की क्या बात है डॉक्टर साहब? अब ये है, अब ये आज से किसने की बात है कि जिस सड़क पे शहबाज शरीफ हमें घसीट रहा था, आज उसका भाई घसीटा जा रहा है उस सड़क के ऊपर, ठीक है ना। जो बड़े बड़े बोल रहे थे ना कि मैं ये कर दूंगा, घसीटूंगा सड़कों पे, आज अपने भाई को बचाए और पेट फाड़ के ले आऊंगा पैसे। और जो कैरेक्टर असैसिनेशन ये मोहतरमा शीन कर रहे थे, आज इनकी हो रही है वही चीज। टाइम लगा लेकिन आज इनके साथ वही कुछ हो रहा है। मकाफाते अमल एक चीज होता है। ये जो शख्स 10 साल सऊदी में रह के नहीं सीखा ना, वो कहीं पे भी नहीं सीख सकता। ये मतलब है कि वो उधर रहा 10 साल। लेकिन ये मैच्योरिटी की सियासत नहीं है। ये इन्होंने क्या किया, हमारे दौर में इन्होंने काला कोट नहीं पहना, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आज मेमो गेट किधर है? ये जो है ये लाडले बेबी थे एस्टेब्लिशमेंट के पहले, आज पहली दफा ये सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं। अब ये जो है ना जीप में कभी बैठता है, कभी कंटेनर पे बैठता है। अब इसको ये है कि पत्नी मैं किधर जा रहा हूँ, मतलब है कि ये चीज अपनी पार्टी भी आधी उसके साथ नहीं दे रही है। आज मेरे ख्याल में इसके अपने भाई ने भी शायद रोक दिया होगा कि यार छोड़ो, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहा हूँ, ताकि इनको भी सबक आ जाए। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाने का फैसले की वजह क्या हो सकती है? ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। वेलकम बैक।
अली, अभी तक तकरीर शुरू भी नहीं हुई, कुछ रिमार्क्स भी आ रहे हैं। अच्छा, एक अभी हम ये ग्रुप, जाहिर है डिफरेंट ग्रुप से खबरें चल रही थी, तो वो भी मैं पढ़ रही थी। इन द ब्रेक आई टोल्ड यू कि डेप्यूटी स्पीकर भी वहां हैं, और उन्होंने अभी ना एक हमारे कॉलीग हैं जिनका 10 बजे शो आता है जियो पे, उनके प्रोग्राम में एक बड़ी अजीब ही बात की उन्होंने उसके हवाले से, तो उसने खानजादा ने उसको, शाहजेब ने उसको कंडेम भी किया। देखिए, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है। वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम, फ्रॉम हिम। लेकिन एक सवाल है कि डिप्टी स्पीकर जो है, मेरे साथ खुद साबिक डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, इनसे राय ले लें। डिप्टी स्पीकर का कोई काम नहीं है वहां पे जाना, अपनी या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दें, जाके फिर बने मतवाले जियाले जो भी उन्होंने बनना है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब के साथ किस्मत ने वही किया है जो उनके साथ होना चाहिए था, और जिस रोड पे वो निकले थे उस अदलिया को बहाल करने, आज उनको एहतसाब का सामना करना पड़ा, तो अब उनमें वो इखलाकी जरूरत नहीं है कि उसको वो एक्सेप्ट कर सकें। खाली वो या पूरी पार्टी? देखिए, पार्टी की तो बात ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर से फिर सवाल करती है, लेकिन मुल्क के सबसे एक इल्जाम नहीं है नवाज शरीफ, सिर्फ ये नहीं, कोई भी पार्टी अपने लीडर से यहाँ सवाल नहीं कर सकती। नहीं है, सबसे बड़ी अदालत ने आपको मुजरिम डिक्लेयर किया है। मुजरिम, हाँ मुजरिम, आपको ओहदे से फारिग किया है, और करप्शन के नैब के केसेस आपके खिलाफ भेजे हैं, रेफरेंसेस भेजे हैं जी। ये एक ऐसे जुर्म पर उन्हें मोहर तस्दीक सब्त की है। अब आप रोड पे आए हैं, मेरा सवाल उनसे ये है कि ये जाके लाहौर में अपने आप से पूछ लें, जब भी ये पहुंचे वहां पे, कि मैं पीछे इस्लामाबाद क्या छोड़ के आया हूं। 3 बार की वजारत उज़्मा करने के बाद मैं इस्लामाबाद में करप्शन की दास्तानें छोड़ के आया हूं, और आप आज निकले किसके खिलाफ है? देखिए, हम जब निकले थे धरने पे, एक टारगेट था सामने कि नवाज शरीफ का इस्तीफा लेना है रिगिंग पे, या जो हम उस पे निकले अपना पनामा की इशू पे, ये किसके खिलाफ निकले? दूसरी बात ये है, तहरीक इंसाफ निकली जब हमारा रिगिंग पे जुडिशल कमीशन बना, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो फैसला हमारे खिलाफ आया था। क्या हम निकले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? हमें लोग कहते थे ना, यही हमें ताने देते थे, और पीपल्स पार्टी वाले भी ताने देते थे कि आप जो है इदारों की बात, जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, आप हुक्म नहीं मानते अदालतों का। क्या हम निकले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? ये निकले हैं अपनी हुकूमत में। ये दुनिया में नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी ही एपेक्स कोर्ट के खिलाफ निकले, और अपनी फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपने वहां पे जो आज बांटे हैं कि अकामा पे, व्हाट इज अकामा? अकामा इज ए कैमोफ्लेज, इट्स बेसिकली अकामा किस लिए है? अवाम को आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अवाम कहां बेवकूफ बनती है? अभी रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, जेआईटी में जाना पड़ेगा। अकामा इसलिए नहीं था कि खुदा न खास्ता कि नवाज शरीफ साहब इतने मुफलिस हो गए कि उनको कोई 10-50 हजार दिरहम महीने के चाहिए। वो इसलिए था कि अकामा के बगैर आपको वहां अकाउंट ओपन करने की इजाजत नहीं है, और जैसे अकामा आप ओपन करते हैं आपकी मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बेस पे आप स्विस बैंक्स में अकाउंट्स भी खोल सकते हैं जो हैं। स्विस बैंक पे मुझे फैसल साहब ने मेरी तरफ बुरा देखा है, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया आपकी पार्टी का, मैं नहीं देखा। नवाज क्यों बुरा देख रहे हो फैसल? ऐसे अपने आप पे शक हो रहा है। स्विस बैंक इनकी छेड़े है क्या? बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब ये सब कुछ थम जाएगा, जब लाहौर पहुंच जाएंगे, देन व्हाट? आपने चढ़ाई करनी है। आप क्या चाहते हैं? आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है, और आप पीछे कहानी क्या छोड़ के जा रहे हैं? करप्शन की। बहुत अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ साहब को आज फैसला क्यों मना कर दिया? नवाज शरीफ साहब कहते थे ना कि हम रोड बनाएंगे और ये रोड नापेंगे, पतंग रोड पे, अब आप खुद वो रोड नाप रहे हैं। जिस कंटेनर का आप हमें वो ताना देते थे, उस कंटेनर पे आप खुद चढ़ गए, और किसके खिलाफ चढ़े और क्यों चढ़े? लेकिन सबसे जो चीज है ना, देखें, मियां साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। डॉक्टर रमेश पता नहीं इस वक्त सीरियस मूड में है कि नहीं, क्या मतलब है इस बात का? पता नहीं वो किधर है, जलसे में तो नजर नहीं आ रहे, पति किधर है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह डिप्टी स्पीकर साहब ने जो बयान दिया है वो देने का बयान है। देखें, सवाल ये है, और इनसे भी है अपना डॉक्टर रमेश साहब से, कि आप 40 साल की सियासत के बाद एक सियासी जनाजा लेके जा रहे हैं। आपकी तवक्को ये थी कि मेरे लिए अवाम जौक द जौक निकलेंगे। देखें, अगर आप अवामी लीडर होते, अगर आपने इस मुल्क में अवाम की फलाह के काम किए होते, आपके लिए सिर्फ एक पिंडी ही काफी है। डॉक्टर रमेश, आप सुन रहे हैं ये बातें? आप पहुंचे तो है नहीं, तो आप बता दे, जवाब दे दे इसका। मैं आपके पास 5 मिनट पहुंच भी रहा हूँ। अच्छा, रास्ते में हूँ। कल का शो करना है। दूसरी चीज भाई, कल का आप रमेश इधर ही बता दो, कल का शो करना। डॉक्टर साहब आप हैं किधर? ना आप जलसे में नजर आ रहे हैं, ना स्टूडियो में हैं किधर? एक तो मैं अपने भाई अली मोहम्मद को कहूंगा
کہ محبت اور احترام کبھی بھی آپ کو قانون آپ کو روکتا نہیں ہے. شاید یہ آپ شہباز شریف کو بھی سمجھا دیتے. کم سے کم اپنے محبت اور احترام کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑے. جی دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو دھرنے لگائے, آپ نے جو کی وہ حکومت کے خلاف کیا. جی یہ حکومت کے خلاف آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی موو, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کسی وقت بھی جب اس کے ساتھ ایسا کوئی کرائسس آتا ہے وہ اپنے پولیٹیکلی ایک موومنٹ رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی اسٹیپ لے سکتا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے, ہاں اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ کراؤڈ بڑا تھا, کیا تھا, لوگوں کا رجحان کے ساتھ. کراؤڈ کو بھی چھوڑ دیں, چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. سر ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حکومت میسج کیا دے رہی ہے, وہ سمپل سا سوال ہے, کیا میسج اور کس کے لیے؟ حکومت میسج نہیں, میاں صاحب خود بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے کم سے کم اس کو ایک دلی طریقے سے دکھ ہوا ہے کہ میں نے جو ہے ایسا کچھ نہیں, کوئی کرپشن نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, پھر بھی میرے خلاف ایسا فیصلہ آیا ہے. اچھا آیا یہ عوام اس فیصلے کے اوپر عوام کا ریمارک کیا ہے؟ اور عوام, میں سمجھتا ہوں آج جو جوش اور جذبہ ابھی تک مجھے دیکھنے میں آیا ہے, میں تو ابھی ادھر مجھے ٹھہرنا تھا کمیٹی چوک میں خطاب سننا تھا, آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں واپس آیا. سر میرے پہ الزام نہ لگائیں کیونکہ آپ یہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. ابھی پہنچ گیا ہوں. اور جسمین فیصل کہہ رہے ہیں واٹس ایپ سے اپنی لوکیشن بھیج دیں. آپ نے ان کو پارٹی سے نکالنا ہے فیصل بھائی. دیکھیں مطلب یہ دونوں پارٹی بن گئے رمیش آپ کے خلاف. 62-63 پہ آگے جھوٹ بول رہے ہیں. کیا سوال ہے علی؟ سوال یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں کی. او میرے بھائی, او میرے بھولے بھائی ڈاکٹر رمیش لال صاحب, نواز شریف صاحب پہ کیا یہ الزام سپریم کورٹ میں لگا تھا کہ انہوں نے لنڈن میں جا کے کوئی 4 مندر یا 4 مساجد بنائی ہیں؟ یہ الزام تو نہیں ہے. او بھائی میرے بھولے بھائی, ان پہ کرپشن پہ ریفرنسز بھیجے. خدا کا شکر کرے کہ سپریم کورٹ نے ان کو جیل ڈائریکٹ بھیجنے کا آرڈر نہیں کیا. یہ تو بڑی لینینسی شو کی ہے ان کے ساتھ. اور دیکھیں دوبارہ یہ اقامہ کا مجھے بتائیں, اقامہ کیوں تھا؟ اقامہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اقامہ کیوں لیا جاتا ہے ڈاکٹر رمیش؟ میں بھی سپریم کورٹ میں کیس لڑتا ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی کیس پڑھا ہے پورا, اور میں نے بھی پڑھا ہے. کرپشن کی کوئی چارجز نہیں لگی ہے. مندر بنائے. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ان کے وکیل کو کہ چلو جے ٹی کو بھی سائڈ پہ رکھ دو, سب کچھ سائڈ پہ رکھ دو, آپ کے پاس جو کاغذات ہیں لے کے آ جاؤ, مجھے دکھاتے, چلے ہمیں دکھاتے. ٹھیک, انہوں نے تو والیوم 10 جب دکھایا ایک صفحہ پڑھ کے اس نے واپس کتاب پھینک دی ساری. میں تو کہتا ہوں والیوم 10 پبلک ہونا چاہیے. اب اصل کہانی یہ ہے, دیکھیں جے ٹی میں جج نے سوال ہوا ان سے, ان کے سابق لیڈر سے, کہ جی آپ نے اسپیکر کو کاغذات دیے جو آپ کے پاس, آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو سارے ثبوت فراہم کر دیے. انہوں نے کہا جی شاید میں نے دیے ہوں. بھئی یہ فلیٹ آپ کے بیٹے کے ہیں؟ شاید میرے بیٹے کے ہوں. نہیں شاید, مجھے نہیں پتا. ہاں, آپ کی تقسیم ہوئی خاندان کی, آپ کا بڑا نام ہے اتفاق, اور یہ اتفاق سے آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں, یہ وہ مجھے نہیں پتا, مجھے علم نہیں تھا. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں کہنا وہ تو میڈیکلی بھی انفٹ ہے. پھر مطلب ایک چیز کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جب ان کو کچھ یاداشت ہی نہیں ہے تو پھر تو میڈیکلی بھی انفٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ اب یہ جو بات آ رہی ہے, جو دھمکی آج ڈپٹی اسپیکر نے دی ہے, ہی ہیز گاٹ دی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. ہاں سر, کین یو ایکچولی ٹیک نوٹ آف دس, یہ ڈیپٹی اسپیکر نے کس طرح یہ بات کی ہے؟ آج ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکٹنگ اسپیکر بھی رہتا ہے, وہ جب اسپیکر نہیں ہوتا, آج وہ ریلی میں جا رہا ہے اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کیوں دے دیے, چاہے وہ عمران خان کے خلاف دے, جس کے خلاف دے, ایک دھمکی دے رہا ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ اس کے پاس ہے, اور وہ ایک مطلب ہے کہ ایک اس کا پاسبان ہے جو پارلیمنٹ کا, اور وہ آج ایک سرٹیفائیڈ جو ہے چور کو یا کراپٹ بندہ کو, اس کے جو ہے نا جلوس کو. رمیش کمار صاحب, why did the deputy speaker say this, اور وہ کس کیپیسٹی میں اس ریلی میں ویسے شامل ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ڈپٹی اسپیکر بھی نون لیگ کا جو ہے وہ اسپیکر بالکل کسٹوڈین ہوتا ہے, ان دی ایبسینس آف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کسٹوڈین بن جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر ایک کارکن ہے, کارکن کے جذبے ہیں, اور فیصل کریم گنڈی صاحب بھی یہ کارکن ہے. آپ علی محمد کی بات, میں کبھی ٹی وی پروگرام میں نہیں آیا جب میں کبھی جلوسوں میں نہیں گیا, نہیں جاتے تھے ایز اے ڈیپٹی اسپیکر, اینڈ when he was holding the seat of the speaker also he never appeared. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر وہ ڈیپٹی اسپیکر جیسے وہ ڈپٹی اسپیکر بنے ان 4 سالوں میں جو ہے وہ ایسی کوئی ریلیاں وغیرہ وہ موقع ایسا. ارے سر کیا بات کر کے, اس زمانے میں قادری نے 6000 گھنٹے سال مہینے تو پورا کانسٹیٹیوشن بالکل کیا تھا, مگر اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی
नून जो थी वो इनके साथ सपोर्ट में खड़ी थी कि किसी भी हालत में जमहूरियत की तुम्हारा शहबाज शरीफ क्या क्या बातें कर रहा था, देखिए, शहबाज शरीफ क्या बोल रहा था, वो तमीज का दायरा तुम उसको सिखा दे जो आज हमें सिखा रहे हो। अवाम के मसले मसाइल सर आवाम के साथ साथ मुझे लग रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आपके साथ नहीं है। आज तो जो आपने कहा ना कि मेट्रो हमने बने, मेट्रो वालों ने तो आपको आज जवाब दे दिया है कि वहां से पिंडी से लोग ही नहीं निकले। मेट्रो लोग ही निकले ना पिंडी के लिए, कहाँ निकले लोग? यही मेट्रो है। चले और इन चीजों की चले रमेश साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, थैंक यू, लेकिन अब आइएगा ना क्योंकि देर हो गई, आप धरने में वापस जाएं। फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर रमेश अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हंसने की क्या बात है भाई, मैं उनको मशवरा दे रही हूँ, शो खत्म हो गया। बच्चे वो रॉकेट उड़ाते हैं, हाँ। आज मियां साहब का रॉकेट नहीं उड़ा, तो फिर कोशिश करें, अल्लाह मालिक है। अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन ट्विटर नाज़रीन एंड कीप वॉचिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।